नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे जिस तरीके से प्रदेश के हर जिले में बिजली संकट गहराया हुआ है, उसको लेकर बात करेंगे। हरियाणा में लगातार गहरा रहे हैं बिजली संकट के चलते लोग परेशान हैं। हालांकि अभी गर्मी की चरम सीमा आनी बाकी है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वह अच्छे खासे इंसान को बेहाल करने के लिए काफी हैं। बिजली विभाग द्वारा लगातार अघोषित पावर कट किए जा रहे हैं, जिससे लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। हरियाणा में बिजली संकट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बिजली संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम मनोहर लाल से लेकर बिजली मंत्री तक लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ दिनों में बिजली संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मौजूदा हालात है उनको देखकर लगता है कि बिजली संकट अभी और पसीना निकालेगा। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपए से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपए के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है हमको। भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200 कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिजली कंपनियों के साथ बातचीत हो गई है। जल्दी ही प्रदेश के नागरिकों को पावर कट से निजात मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज ठीक हो जाएगी। यानी कि लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी में पावर कट करीब 17 दिन और झेलना पड़ेगा। सर, पानी की और लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 15 में सर हमारे यहाँ पर 1 घंटा लाइट रहती है और 4 घंटे लाइट जाती है। 1 घंटा रहती है और 4 घंटे जाती है। साथ में जब पानी का टाइम होता है तो लाइट भी चली जाती है सर। इस वजह से हम सारी रात लाइट नहीं रहती। रात को तो बहुत बार जा चुकी है लाइट। 1 घंटा रहती है, 4 घंटे लाइट नहीं आ रही है और सारी रात लाइट नहीं है, जिसके कारण बच्चे बस यही फोन करते हैं, उठाते हैं तो कहते हैं बस अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कभी फ्यूज नहीं है, कभी लाइट गवर्नमेंट की तरफ से कट है। बस सारा दिन सारी रात यही है। बिजली कट से घरों में ही लोगों का पसीना नहीं निकल रहा है, बल्कि बिजली से चलने वाले उपकरण भी ठप पड़े हैं। जिन लोगों को थेरेपी करानी है वो भी बिजली की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब बिजली आएगी और उनकी थेरेपी होगी। सर, फिजियोथेरेपी कराने आए थे और लाइट गई हुई है, रात की गई हुई है। हम बार बार पूछने आ रहे हैं कि लाइट आई है या नहीं आई है। हमें कई बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं इस वजह से, और हमारी फिजियोथेरेपी में दिक्कत आ रही है, फिर करवा नहीं पा रहे। एक तो पहले से ही शरीर में परेशानी, बीमार है, और ऊपर से लाइट नहीं है, बड़े परेशान हो रहे हैं। 8-8 घंटे पावर कट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बिजली विभाग भी गर्मी का पारा बढ़ने का दुखड़ा रो रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब बिजली ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बिजली कैसे दें। कर रखिए कि अर्बन की हम 6.5 घंटे के कट लगाएंगे। उसके अलावा 90 मिनट के कट हैं और बाकी एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है। अगर पावर की कहीं से गुंजाइश आ जाती है तो वो कट और कम हो जाएगा। डेली की बेसिस पर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ, लगभग 2.5 करोड़ यूनिट पर डे की जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, आपके पास आती हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, कट लग रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, वहां की क्या स्थिति है अगर बात करूं जितेंद्र?
से अप्रैल में लगातार जो है गर्मी बढ़ी थी और लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं आज की बात करूं आपको तो पानीपत में इस समय 43 दिन में और गर्मी बहुत ज्यादा थी, लुएं भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की खपत इस समय हमारी जो थी, जब शुरुआत में बिजली की हमारी जरूरत थी तो वो 6800 मेगावाट थी, लेकिन उसके बाद जो है आज की डेट की बात करूं तो 9000 मेगावाट की जरूरत है। अगर आप थर्मल की बात करें तो थर्मल यूनिट से 710 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, जबकि यमुनानगर की बात की जाए तो वहां से 600 मेगावाट हो रही है और खेदर से बात की जाए तो यूनिट से वहां से 600 मेगावाट मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके का करार था, या अडानी ग्रुप से करार हो राज्य सरकार का या जो है टाटा ग्रुप से हो, वहां से बिजली नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ा कारण उन्होंने यही बताया था कि जिस तरीके से कोयले का रेट बढ़ा है। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि कोल इंडिया जो है भारत की जो सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, क्योंकि भारत देखिए 5वें स्थान पर है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद, जापान के बाद जो है 5वें नंबर पर भारत आता है। और कहीं ना कहीं कोयला उत्पादन में कोयले की भी कमी आई है, उसी को लेकर लगातार जो है बात करूंगी, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है। बिजली मंत्री ने कहा कि 1 मई तक स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। उससे पहले उन्होंने शनिवार को कहा सोमवार तक स्थिति ठीक हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे 15 मई तक स्थिति ठीक होगी, यानी कि अभी लोगों को और गर्मी का टॉर्चर सहना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, और समझ में नहीं आता कि देखिए जिस तरीके से बिजली की खपत जो है बढ़ी है, उससे लगातार ऐसा लग रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है 12000 मेगावाट तक एक जरूरत पड़ गई थी। मैं कहूंगा 33% जरूरत थी। और इस समय जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, उससे यही आशंका लग रही है कि कहीं ना कहीं इसकी खपत 9000, इस समय जो है आज की डेट में 9000 मेगावाट की जरूरत है, तो ये खपत कहीं ना कहीं बढ़कर 15000 मेगावाट तक ना पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री, मैं कहूंगा हरियाणा सरकार जो है वो 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से केंद्र सरकार से बिजली ले रही है। वहीं दूसरी तरफ जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उनसे भी हमने बात करनी चाहिए थी, तो कोई स्पष्ट उन्होंने जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस चीज को ले तो कोयला मंत्री जो है, केंद्र के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका भी बयान आया है कि कोयले की कहीं ना कहीं खपत इस समय जो है डिमांड ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके का कोयला होना चाहिए वो इस समय भारत के पास नहीं है। तो ये भी अपने आप में चिंता की विषय है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया, क्यों नहीं जब अडानी ग्रुप ने सबसे पहले ही रख दिया था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम गुजरात को बिजली दे रहे हैं, उसको लेकर आप लोग जो है हमसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, हम नए रेट आधार पर आपको बिजली देंगे। तो उसको लेकर भी टाटा और अडानी ग्रुप से बातचीत सिर्फ जारी रही, लेकिन इस पर कुछ हल नहीं निकला। इसी को लेकर एक बार फिर वो बातचीत करने जा रहे हैं, तो अब हल निकलना कैसे है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए पानीपत जो है औद्योगिक सिटी है, औद्योगिक नगर है, और जिस तरीके के उद्योगों में काम हो रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उद्योगों का लगातार कट होना उनके लिए भी मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि आगे से उनको कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा और लगातार बिजली के कटों से जो है लगातार उद्योग बंद पड़े हैं। उन लोगों का यही कहना है कि इस तरीके का हमारा जो माल जो है ना तो हमारा बन पा रहा है, ना हमारे कारीगर काम कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। और वहीं गांवों की बात करूं तो शहरों में 8-8, 10-10 घंटे का कट है, वहीं गांवों की बात की जाए तो गांव में 2-4 घंटे लाइट आ रही है। लगातार लोग बाग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, रणजीत चौटाला जो है बिजली मंत्री, कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने तो कहा, जितेंद्र उन्होंने कहा ऑल इज वेल, क्या भूमिका है, जितेंद्र उन्होंने कहा ऑल इज वेल। आप बने रहे हमारे साथ। मेरे साथ जो है वो गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ है नीरज वशिष्ठ, वो भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के हर जिले की यही हालात है, बिजली संकट गहराया हुआ है। अगर गुरुग्राम का मैं जिक्र करूं तो गुरुग्राम में बुधवार को ब्लैकआउट जैसी स्थिति थी, पूरी रात बिजली नहीं थी। जी बिल्कुल, देखिए जो समस्या है वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीती 22 अप्रैल को जब वो गुरुग्राम के दौरे पर थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन में समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते चूंकि प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है गुरुग्राम को, और औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है, तो इसका सर्वाधिक असर जो है वो इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है, कृषि क्षेत्र पर इसका सर्वाधिक असर पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र के अंदर 6 से 8 घंटे के कट लग रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5 से 6 घंटे के कट लग रहे हैं। और सूरत हाल अब ये भी है कि बिजली विभाग ने रोस्टर तक जारी कर दिए हैं कि इतने घंटे के कट शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और इतने घंटे के कट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। और यही तक मैं अगर बिजली के अघोषित कटों की बात करूं या फिर घोषित कटों की बात करूं
तो इंडस्ट्री के अंदर 8 घंटे के ये कट लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। और इसको लेकर हालांकि बिजली मंत्री की अपने बयान है और मुख्यमंत्री वही नीरज वही बात करूंगी, क्योंकि बिजली मंत्री कह रहे हैं कि 400 से 500 मेगावाट बिजली चाहिए, प्रदेश में इतनी कमी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं 2000 मेगावाट का अंतर है। विरोधाभास तो यहां पर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीती 22 अप्रैल को ये दावा किया था कि अडानी उनके मित्र हैं और उनसे बात की जाएगी कि क्यों नहीं 2008 में जो करार किया गया था, जो एग्रीमेंट किया गया था, 25 साल के लिए वो एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन अब कैसे 14 साल के बाद ही बिजली कंपनियां न केवल मनमानी पर उतर आई हैं बल्कि रेट बढ़ाने पर आतुर हो चली हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर जरूर दबाव है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरीके की बातचीत विपक्ष भी लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है हमारे टाइम में इस तरीके के कट नहीं लगते थे और अब एक राहत वाली बात यह है कि ठीक है अब घोषित कट लगेंगे, लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी, अपना काम समय पर निपटा पाएंगे लोग। जी बिल्कुल, देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं करारा हमला मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश की मनोहर सरकार पर बोला था। उनका साफ तौर से कहना था कि 2005 में सिर्फ एक बिजली प्लांट था और हमने कहीं ना कहीं बिजली कारखाने लगाए, 4 से 5 बिजली कारखाने लगाए, बहुत बढ़िया लाइफ की कंडीशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही कहीं ना कहीं अडानी मनमानी पर उतर आया और कहीं ना बिजली के जो रेट थे उनको बढ़ाने के लिए बार बार सरकारों पर दबाव बनाता रहा। अब ऐसे में देखना जरूर होगा कि कब तक ये बिजली का समाधान निकल पाता है, क्योंकि आम जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है इस चीज को लेकर। न केवल इंडस्ट्री के ऊपर बल्कि आम आदमी के ऊपर भी खासा असर पड़ रहा है। पानी के जो प्लांट हैं, बूस्टर प्लांट हैं, वहां पर बिजली जा रही है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। वही बिजली नहीं आ रही है तो पानी भी नहीं आ पा रहा है। चलिए नीरज आप बने रहे, मेरे सहयोगी रतिया से अशोक ग्रोवर भी जुड़े हुए हैं। अशोक मैं आपके पास आती हूँ, रतिया की क्या स्थिति है? रतिया की जो स्थिति है बिजली को लेकर, रतिया में बिजली से लोग काफी परेशान हैं। पहले आपको बता दूं कि बुधवार रात को जिस तरह रतिया में ब्लैकआउट रहा, पूरी रात 2 घंटे के करीब बिजली आई और अंधेरा छाया रहा, लोग गर्मी से परेशान होते रहे। सुबह इसको लेकर जो वाटर सप्लाई है उस पर भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, लोगों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और सरकार ने, प्रशासन ने अब शेड्यूल भी जारी करवा दिया है। अभी आज बिजली बोर्ड से एक शेड्यूल जारी हुआ है कि शहरी क्षेत्र में 7 घंटे के करीब तो कट लगेगा ही लगेगा, जिसकी उन्होंने टाइमिंग दी है। और इसके अलावा जो बिजली की कमी आ रही है उसके अलावा 3-4 घंटे अलग से कट लग रहा है, लोग बहुत परेशान है। और इसका जो असर है रतिया में जो छोटे औद्योगिक क्षेत्र है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि मेहनत मजदूरी का कार्य जो बिजली के ऊपर करते हैं वो परेशान है, उनकी रोजी रोटी का भी संकट गहरा चुका है, बिजली को लेकर काफी दिक्कतें हैं। जी चलिए अशोक बने रहे। जितेंद्र मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप पानीपत में मौजूद है, पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, दूर दूर से लोग वहां पर काम करने आते हैं। व्यापारियों में किस तरीके का गुस्सा देखा गया है जो अघोषित कट लग रहे हैं, क्योंकि आज से ही रोस्टर जो है वो जारी किया गया है बिजली विभाग द्वारा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे व्यापारी भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अप्रैल शुरू होते के साथ ही गर्मी लगातार बढ़ती गई, लगातार जो है तापमान बढ़ रहे हैं, उसको लेकर उद्योग जगत के जितने भी व्यापारी हैं उनकी सांसें थमी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनका उद्योग धंधा चौपट हो रहा है और लगातार कट 7-7, 8-8 घंटे कट लगना कहीं ना कहीं इस तरफ जाता है कि उनका जो काम धंधा है, उनका जो बिजनेस है वो चौपट हो गया, जिसके कारण करोड़ों रुपए मैं कहूंगा व्यापारियों का जो है इस समय डूबा हुआ है। उनका यही कहना है कि अगर इस तरीके का ही काम चलता रहा तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से करार किया गया था, अडानी ग्रुप से करार किया हो या टाटा ग्रुप से करार किया हो, या आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र में मंत्री हैं राजकुमार सिंह जो है उनका भी बयान आया था, उनसे भी जो है मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने मिलने की बात की थी। तो सबसे बड़ी बात है एक ही चीज निकल कर आती है। जिस तरीके से केंद्र के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनका बयान आया था कि जिस तरीके से कोयला इस समय जो है, देखिए कोयले की कमी है, जिस कारण जो है थर्मल की 3 यूनिट थी जिसमें 710 मेगावाट सिर्फ उत्पादन हो रहा है। आप यमुनानगर की बात करें और कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार को बिजली खरीदनी पड़ रही है, लेकिन ये चिंताएं शुरू में ही मिटाई जा सकती थी। क्यों नहीं इसका निवारण किया? क्यों लोगों के
घरों में पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि देखिए बिजली पर डिपेंड है। लोग बाग बच्चे तैयार होते हैं तो लाइट का कट रहता है, ना खाने की व्यवस्था है ना नहाने की व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से गर्मी को लेकर एक रूपरेखा क्यों नहीं तैयार की, रणजीत चौटाला को हमने ये भी प्रश्न किया था कि सर आपने इसकी रूपरेखा क्यों नहीं तैयार की थी, क्योंकि देखिए मौसम विभाग भी लगातार बताता रहता है कितना तापमान होगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और खुशखबरी दे दूं, आप सभी बने रहे, लेकिन रुक करेंगे इस